नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र इंडियन पॉलिटी की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का यह दूसरा वीडियो है और आज हम दूसरे चैप्टर यानी कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर के पहले प्रश्न से आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो दोस्तों 1892 अधिनियम के तहत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में आया था, इस अधिनियम के तहत किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये नहीं है। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1909, ये भी नहीं होगा। तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके तहत भी नहीं किया गया था। तो इस प्रकार से उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं किसके तहत किया गया था। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अगर पूछा जाएगा तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। और कब किया गया था? 1937 में किया गया था। और अगर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो सर मॉरिस ग्वेयर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आगे है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो अभी हमने व्याख्या में देखा दोस्तों 1937 में स्थापित किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1937। अगला है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? वही प्रश्न है दोस्तों। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन सा सही होगा। तो पहला है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, इसके तहत बिल्कुल सही है। दूसरा है दोस्तों मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, ये गलत है। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, यह भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो दोस्तों किस अधिनियम के तहत बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत बनाई गई। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे है केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो 1919 का एक्ट, 1919। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया दोस्तों। पहला है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो आइए देखते हैं इसमें से सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों केवल 2, जो दूसरा कथन है वो सही है, पहला गलत होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 2 कथन दिया गया, हमें बताना इसमें से कौन सा सही है। पहला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो कि भारत में होनी थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, यह भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम
1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1945। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रेरित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया और इसमें इसका उल्लेख मिलता है। आगे है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था, तो कौन सा नहीं था? तो दोस्तों अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, यह इसकी विशेषता में नहीं आता। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, तो किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। केंद्र में अगर द्वैध शासन की बात की जाए तो 1935 के अधिनियम के तहत लगाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी गवर्नर जनरल को दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर ए। आगे है दोस्तों, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों यह किस लिए महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत माना जाता है, इसलिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा यानी म्यांमार भारत से अलग हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ही तहत जो बर्मा है वो भारत से अलग हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।